तिवाड़ी राज्यसभा सदस्य भी साथ, राज्यसभा सांसद भी साथ में बैठे हैं। प्रमोद तिवाड़ी जी राज्यसभा सांसद भी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मान्यवर श्री अशोक गहलोत जी के साथ। भाई बैठ जाए सारे साथी, मेरा निवेदन है बैठ जाएं। और मैं जैसे ही आपके तालियों के निवेदन करूं, भाई जोरदार तालियां बजा करके मान सम्मान करें, जोरदार तालियों के साथ। और भाई मैं यहां से बोलूंगा, श्री अशोक गहलोत की आपने बोलना है कीजिए पूरी ताकत के साथ। भाई पूरी ताकत का बोल, श्री अशोक गहलोत जी की, श्री रावदान सिंह की। हमारे बीच में बड़े सम्मानीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, साथ में आए हुए हमारे महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मान्यवर रावदान सिंह जी, अब मैं निवेदन करूंगा मान्यवर रावदान सिंह जी से कि वो आए और अशोक गहलोत जी का स्वागत करें, मान सम्मान करें। मान्यवर रावदान सिंह जी, भाई जोरदार तालियां बजाएं रावदान सिंह जी के लिए। मैं करवा दूं पकड़ी, मैं जल्दी ला फिर। परम श्रद्धेय सादगी और शालीनता की प्रतिमूर्ति थोड़े सीधर हो जाओ। भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार जिस पद को अपनाया उसी के अंदर एक अमिट छाप छोड़ी, हर पद को इन्होंने सुशोभित किया, परम आदरणीय अशोक गहलोत साहब। और उनके साथ आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जो 7 बार विधायक रहे, अब 3 बार से सांसद हैं राज्यसभा के, और इनकी बेटी वहाँ से विधानसभा सदस्य हैं, जिन्होंने कभी भी आदरणीय अशोक जी की तरह से अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने पद को दोबारा से हासिल किया, कभी असफलता की तरफ नहीं जर रहा है। उनके साथ आए हुए हमारे सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित महेंद्रगढ़ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन व सभी म्युनिसिपल कमेटी के पार्षदगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाले 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों के लिए परम आदरणीय अशोक जी, आपको यहाँ से मैं समझता हूँ जब जब आपने चुनाव लड़ा है, हमेशा आपके बीच आके आपसे अपील भी करते रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा से जब भी कभी कोई जरूरत होती है, उनके सामने जाके हम निवेदन करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से और प्रभावी तरीके से उसको पूरा करते हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि इनका आशीर्वाद रहा, और इन्होंने हमेशा सही राय दी, और हमेशा ये कहा कि अच्छी राजनीति के लिए आपको अच्छे काम करने चाहिए। प्रयास यही रहा कि मैं इनके आदर्शों पर चलता रहा। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जब कोई राजनीतिक नेताओं के अंदर बात आती है, तो माननीय अशोक जी साहब से स्वच्छ और साफ राजनीति मैं समझता हूँ बहुत कम देखने के लिए मिलती है, और यही एक जरिया है। इन्होंने 36 बिरादरी, सभी धर्म और सब समाज के लोगों को बराबर आगे रख करके उनका हमेशा कल्याण किया है।
कांग्रेस ने जब जब राजस्थान के अंदर इतिहास बनाया है उसमें विशेष योगदान माननीय अशोक जी का रहा है। और आज भी जो हमने हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया है उनमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्वास्थ्य के लिए कहा कि किसी भाई को इलाज कराना हो तो उसके लिए 25 लाख रुपए तक का अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका वैन सारा कांग्रेस सरकार उठाएगी। ये माननीय अशोक जी की देन है जिन्होंने आम आदमी की भावनाओं को समझा और ये बात कही। जो ओपीएस का मसला है जो पूरे देश के अंदर इतना फेमस है कि आम आदमी इस बात से खुश है कि वाकई में अशोक जी ने लोगों के दिल की बात समझ करके और ये फैसला लिया है। हजारों लोग मैं देखता था दिन में 15-15, 20-20 हजार लोग इनका धन्यवाद करने के लिए आते थे कि अशोक जी आपने तो वाकई में एक घर के अंदर जो चिराग बुझ गया था उसको दोबारा चिराग को जला दिया आपने, और ये बहुत ही अच्छा काम किया है और इन्होंने लागू करके दिखाया। और उसके बाद जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही इनके दिए वे उस पैमाने के ऊपर ही काम करती रही। हमने भी इस बात को तय किया है कि हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे आपकी सरकार आ रही है और सरकार आएगी तो जो बातें हमारे मैनिफेस्टो में हैं वो तो है ही, ये दोनों तीनों चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। इसके अलावा भी हरियाणा के कांग्रेस के नेता आदरणीय चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी इनसे राय मशवरा करते रहते हैं और ये अपने अनुभव के अनुसार हमें बताते रहते हैं। तो हम तो हमेशा सारे जिंदगी एक ऋणी के रूप में रहेंगे जो इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे बड़े नेता का मिला है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक जी सहज में किसी आदमी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब किसी से अपील करते हैं तो मन से करते हैं। आज मैं समझता हूँ आपसे एक अपील करने के लिए आए हैं और वो तो सौभाग्य है कि प्रमोद जी भी साथ आए। तो भाई जितने भाई यहाँ बैठे हैं वो और जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इनके कहे मुताबिक इनकी जो एक मैं कहता हूँ अपील है उसके ऊपर आप निश्चित तौर पे गौर फरमाएंगे और आने वाले समय में 5 तारीख को होने वाले उस चुनाव के अंदर आप हाथ का बटन है, हमारा निशान है, 2 नंबर पर बटन है, दबा दबा के आप भर देंगे। तब मैं समझूंगा कि वाकई में आपने अशोक जी के आदर्शों के ऊपर काम करते हुए और आपने ये काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे निश्चित तौर पे। मैं अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए पगड़ी आ गई भाई वो